नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति घोषित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी भोपाल से बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति घोषित कर दी गई है। पहली बार सदस्यों की सूची में जाति बताई गई। घोषणा के 1 घंटे बाद ही सूची वापस ले ली गई। तो दोबारा फिर नई सूची जारी की गई। सदस्यों की जातियों को हटाया गया। सिंधिया के आने से पहले ये ऐलान किया गया है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति घोषित कर दी गई है। पहली बार ऐसा हुआ जब सूची में जाति और वर्ग बताया गया। घोषणा के 1 घंटे बाद सूची वापस ली गई। दोबारा फिर नई सूची जारी की गई। तो 1 घंटे बाद ही जो सूची जिसमें जाति वर्ग दिया गया था उसे वापस ले लिया गया और दोबारा से नई सूची को जारी किया गया। इस सूची में से सदस्यों की जातियों को हटाया गया। चलिए इसी खबर पर विस्तार से जान लेते हैं। दुष्यंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दुष्यंत, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति घोषित हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से पहले घोषणा हुई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? हाँ जी, देखिए, जो बीजेपी की एक बड़ी कार्य समिति की जो घोषणा है वो बीजेपी ने की है, लेकिन जिस तरीके से जो पूरी घोषणा इस सूची की गई है, उस सूची में साफ तौर पर ये देखने में आया कि पहली बार बीजेपी ने सभी जो नेता है या सभी जो पदाधिकारी है उनकी जाति की घोषणा भी साथ में करी। जाति की उसमें साथ में लिखी गई। लेकिन जब इस पूरे जो सूची पर कहीं ना कहीं मीडिया के सवाल किए गए, मीडिया द्वारा सवाल किए गए या खबरों में सुर्खियां बनी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस सूची को देर रात संशोधित कर एक नई सूची जारी की, जिसमें सिर्फ जो पदाधिकारी का नाम और पदाधिकारी का जो पद है वो लिखा गया। साथ ही साथ जिस तरीके से ये पूरी सूची जारी की गई है, ये भी कहा जा सकता है कि तमाम सारे जो अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम सारी बातें जो निकलकर सामने आ रही थी कि लगातार जो ज्योतिरादित्य सिंधिया 9 तारीख को या आज जब वो भोपाल पहुंचेंगे उसके बाद ही ये सूची जारी होगी, ये कयास भी लगाए जा रहे थे। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी कल ही कहा था, कल 2-3 दिन पहले ही कहा था कि सूची भी जल्द जारी होगी। और जिस तरीके से ये एक बात उन्होंने कही थी तो वो उन्होंने कर दिखाया कि सूची जो है वो जारी भी कर दी गई। और देर रात जब सूची जारी की गई तो कई ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में, उनको भी इस सूची में शामिल किया गया। और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को भी इस सूची में तवज्जो दी गई है। और लगातार अगर पूरी सूची की बात की जाए तो कार्य समिति सदस्य के तौर पर 162 लोगों को स्थान जो है वो इस सूची में दिया गया है। साथ ही साथ विशेष आमंत्रित सदस्य जो है वो 218 बनाए गए हैं। इसके साथ में स्थायी आमंत्रित सदस्य 23 इस कार्य समिति में रखे गए हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है बड़ी समिति जो है उसको यहाँ पर जगह दी गई है। और जिस तरीके से प्रयास बीजेपी के हैं, प्रयास लगातार संगठन के हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को तवज्जो इस पूरी समिति में दी जाए जो लोग लगातार धरातल पर बने हुए हैं और जो लोग लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनते हैं, समस्याओं को निराकरण करने के लिए तमाम सारे प्रयास भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को, काम करने वाले लोगों को तवज्जो दी गई है। और जिस तरीके से जो पूरी सूची जारी की गई है उसमें कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या फिर हम वी.डी. शर्मा की बात करें या तमाम सारे जो बड़े नेता हैं बीजेपी के उनकी बात करें, सभी के समर्थकों को, सभी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी इस सूची में रखा गया है, ताकि सारे जो जिस तरीके से एक समर्थक है, जो जिस तरीके से जो पूरे समीकरण है उनको भी मैनेज किया जा सके। अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल की, तो ग्वालियर चंबल में तोमर, जो नरेंद्र सिंह तोमर है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैलेंस किया गया है और उसी के तहत उनके समर्थकों को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ बीजेपी ने जो सूची जारी की, पहली बार ऐसा देखने में आया कि जाति भी साथ लिखी गई
और नेताओं की जो जाति साफ लिखी गई, तो इस पर मीडिया के सवाल लाजमी थे। और जब सवाल पूछे गए तो उसके बाद 1 घंटे बाद ही इस पूरी सूची में संशोधन किया गया, सबकी जातियां अलग की गई और सबके सिर्फ पद और जिले लिखे गए। तो ये जरूर माना जा रहा है कि तमाम सारी जो व्यवस्थाएं बीजेपी ने की थी और जिस तरीके से प्रयास डैमेज कंट्रोल के थे कि जो लोग कहीं ना कहीं हल्के जिनके स्वर उठने लगे थे, तो उनके स्वर को दबाने और जिस तरीके से लगातार बीजेपी में कोई फूट ना हो, बीजेपी में कोई जिस तरीके से सेंधमारी ना कर सके कांग्रेस, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए तमाम सारी जो यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई हो कार्य समिति में सभी को स्थान दिया गया है। जी बिल्कुल दुष्यंत, बने रहेगा, आपके पास फिर लौटेंगे। तो कार्य समिति, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति घोषित कर दी गई है और सूची भी जो जारी की थी उसे भी संशोधित कर दिया गया है। चलिए, तो सदस्यों की जातियों को जो दूसरी सूची है उससे हटाया गया है। पहले वाली सूची में जाति को बताया गया था, लेकिन संशोधित सूची से विवाद के कारण इसे हटाया गया है।